नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, लोकसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र में कहीं ना कहीं सियासी घमासान भी जारी है। कल राहुल गांधी, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सीधा सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत कहते हैं कि 1947 में आज़ादी नहीं मिली थी। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सीधा सीधा निशाना साधा है। वोटरों को सुरक्षित करने के बिना संविधान की रक्षा नहीं कर सकते, इस तरीके की बयानबाजी उन्होंने की है। समाज में हिंसा, घृणा की जगह नहीं होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात की है। हलवा सेरेमनी के दौरान उन्होंने ये शब्द बोले हैं। बजट से पहले जब हलवा सेरेमनी होती है, उस दौरान राहुल गांधी ने अपने ये पक्ष रखा है और चीनी सेना ने घुसपैठ की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे इनकार कर रहे हैं। ये लगातार वो बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं सोमवार को लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि राहुल, अगर हमारे देश के पास अच्छा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है तो विदेश मंत्री को इतनी बार जाकर के अमेरिकी राष्ट्रपति की ताजपोशी में पीएम को शामिल कराने के लिए अनुरोध क्यों करना पड़ता है। विदेश मंत्री को इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, वो अमेरिका जाते और कहते कि प्लीज हमारे प्रधानमंत्री को कॉल करें। राहुल के इस बयान पर विदेश मंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। एक्स हैंडल पर से उन्होंने कहा है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिसंबर 2024 में मेरी अमेरिकी यात्रा के बारे में जानबूझकर कुछ झूठ बोला है। मैं बाइडेन प्रशासन के राज्य सचिव और एनएसए से मिलने गया था, साथ ही हमारे वाणिज्य दूत की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए मैं गया था। मेरे प्रवास के दौरान एनएस से नामित होने वाले सदस्यों ने मुझे मुलाकात की। किसी भी स्तर पर प्रधानमंत्री के संबंध में किसी निमंत्रण पर चर्चा नहीं की गई है। ये सामान्य ज्ञान है कि हमारे प्रधानमंत्री आम तौर पर ऐसे आयोजनों में शामिल नहीं होते हैं। वास्तव में भारत का प्रतिनिधित्व आमतौर पर विदेश दूतों द्वारा किया जाता है। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी की मंशा के पीछे सफेद झूठ है। आइए पहले बताते हैं कि राहुल गांधी, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने हाउस के अंदर क्या कहा था, एग्जैक्टली क्या शब्द थे उनके। When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. आपने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने ये कहा है कि विदेश मंत्री को वहां पर भेजा गया, विदेश मंत्री को तैनात किया गया कि उनकी ओथ सेरेमनी में, यानी डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया जाए। हालांकि जयशंकर ने सीधे तौर पर इसकी आलोचना की है, तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिसंबर 2024 में मेरी अमेरिकी यात्रा के बारे में जानबूझ करके झूठ बोला है। मैं बाइडेन प्रशासन के राज्य सचिव और एनएसए से मिलने गया था, साथ ही हमारे महावाणिज्य दूत की एक बैठक की अध्यक्षता करने के लिए मुझे जाना पड़ा था। मेरे प्रवास के दौरान एनएसए नामित होने वाले सदस्यों से मुलाकात की थी। किसी भी स्तर पर प्रधानमंत्री के संबंध में निमंत्रण पर चर्चा नहीं की। यह सामान्य ज्ञान है कि हमारे प्रधानमंत्री आमतौर पर ऐसे आयोजनों में नहीं जाते हैं। वास्तव में भारत का प्रतिनिधित्व आमतौर पर विदेश दूत द्वारा किया जाता है। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। तीखी प्रतिक्रिया डॉक्टर एस जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने राहुल गांधी के इन बयानों को, एलओपी के बयानों को सिरे से खारिज किया और तीखी प्रतिक्रिया जारी की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत कहते हैं कि 1947 में आजादी नहीं मिली थी। चर्चा करेंगे दिनेश सिंह गेट जी। I know that the RSS has never accepted this. Mohan Bhagwat ji has said that India didn't get independence in 1947. He has said that this constitution is meaningless. I know that that is at your heart. We will never let your dream come true. This constitution is going to rule India always. Speaker sir, Mohan Bhagwat ji made a statement saying that India did not receive independence in 1947
it received independence when the Ram Mandir was inaugurated. We will place that on the table. Now, sir, I would like to mention one small thing, but very important thing. Speaker, sir, this constitution is supported by this constitution is supported by the vote of our people. Without the secure vote of the Indian people, this constitution means nothing. Speaker, sir, between the Lok Sabha election, which the India Alliance won, and the Vidhan Sabha election, the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra. Meaning the entire population of Himachal Pradesh was added to the voter rolls of Maharashtra. Please understand what I am saying. In Lok Sabha, the difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population. What? Almost 70 lakh new voters suddenly arrived. वेल दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने जमकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा है और कहा है कि जिस तरीके से जो किया गया है भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने चुनावों में, वो किसी भी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं है। चर्चा करेंगे। दिनेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और नवरत्न बीजेपी से आप दोनों का स्वागत है। मैं नवरत्न गुप्ता जी से जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जमकर कटाक्ष किया है और कहा है कि डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री एक निमंत्रण हासिल करने के लिए, प्रधानमंत्री का निमंत्रण हासिल के लिए बार बार यूएस से जाते रहे। नवरत्न जी क्या कहेंगे आप? विनोद जी, पहले तो मैं आपकी बात का स्वागत करूंगा कि आपने इतने गंभीर मुद्दे के ऊपर में एक विषय इसको उठाया है। राहुल गांधी की एक बहुत छोटी मानसिकता दर्शाता है, जिस प्रकार अभी आपने एक पीछे से एक एस जयशंकर जी का एक क्लिप भी दिखाया। एस जयशंकर जी ने ट्वीट पर, एक्स पर उन्होंने अपने व्यक्तित्व में लिखा भी कि राहुल गांधी ने जो बोला है वो सरासर गलत और झूठ बोला है। आप एक बात बताइए, किस प्रकार ये छोटी मानसिकता को दर्शाता है? अगर एक विदेश मंत्री दूसरे देश में जाकर के अपने देश का पक्ष रखता है तो उसको बोलते हैं कि वो एक पोस्टमैन का काम करता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लीडर ऑफ अपोजिशन को, राहुल गांधी को, जिसकी इतनी घटिया मानसिकता, इतनी घटिया सोच से देश को इतना नुकसान होता है कि जब भी देश में कोई ऐसे मुद्दे होते हैं तो विदेश में जाकर के वो देश की बुराइयां करते हैं। ये आज कोई नई बात नहीं है। विनोद जी, जिस प्रकार मैं देखता हूं राहुल गांधी जी के विषय में कई बार मुझे इन चीजों में बहुत एक शर्मिंदगी महसूस होती है कि राहुल गांधी जी देश के एक एलओपी होने के बाद भी, एलओपी होने के नाते विदेश में जाकर के विदेश के बारे में इतनी बड़ी बातें करते हैं। कमाल की बात लगती है इस बात को। तो देखिए, आप खुद बताइए कि अगर विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने जिस प्रकार अपने बताया कि वो वहां पर एक अपना कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, इसमें पत्र लेकर आने के लिए और हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्द बोलने के लिए इस राहुल गांधी को जरूरत क्या पड़ रही है? ये मूर्खता है जिसको दर्शाता है कि हाँ, राहुल गांधी जी अपनी मानसिकता, संकीर्ण मानसिकता से प्रभावित हो चुके हैं और देश के आम जनमानस को भी वो इस प्रकार प्रभावित करना चाहते हैं। दिनेश जी, आपसे ये जानना चाहता हूं कि हमारे देश की राजनीति का म्यार इतना नीचे क्यों गिर गया है कि आज कांग्रेस के प्रत्येक लोग, चाहे ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, उसके हाथ में भी संविधान की प्रति है। संविधान को लेकर के हम डरा रहे हैं कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्यों दिनेश जी? जी, आप सभी को प्रणाम विनोद जी। देखिए, मैं इस पे सीधे तरीके से ये बोलना चाहूंगा कि लीडर ऑपोजिशन एक बहुत जिम्मेदार पद होता है, उसकी गरिमा इनको मेंटेन रखनी चाहिए। और दूसरा, जयशंकर जी की जो यात्रा पे इन्होंने टिप्पणी की, तो मैं सरासर मतलब इसकी बिल्कुल पूरी तरीके से निंदा करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए देश की गरिमा को मेंटेन करने का जितने भार जो है प्रधानमंत्री कंधे पे, उतना ही भार जो है श्रीमान राहुल गांधी जो है इनके भी इतनी जिम्मेदारी पड़ती है। और देखिए, इनको सोचना समझना पड़ेगा कि सिर्फ वो कांग्रेस के एक नेता के तौर पर नहीं, अब सारा देश जो है वो इनकी तरफ देखता है।
और सारे देश की एक तरह से लीडर ऑपोजिशन के नाते इन पे जिम्मेदारी बनती है। और दूसरा देखिए जैसे इस तरह की जो एस जयशंकर वहां पर जो विजिट के लिए गए थे, तो वो आज की तरह नहीं होते, करीब 6-8 महीने पहले जो विजिट तय हो जाती हैं। और उससे मतलब कि जैसे कि इनकी राष्ट्रपति ट्रम्प जो है, तो इनकी मतलब शपथ ग्रहण समारोह जो है उससे कोई लेन देन, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये जो कहते हैं एनएसएस इनकी मीटिंग थी और एक अन्य अधिकारी जो थे और अन्य जो मतलब लीडर्स थे उनसे इनकी मुलाकात थी, जो पहले से प्री प्लान थी जयशंकर जी की। और ये बाकी जो जिम्मा होता है वो सारा का सारा जो है वो डिपार्टमेंट सारा प्रेस और अन्य जी को, और विदेशी राजनीतिक हो गई या विदेशी शासनाध्यक्ष जो हो गए, तो उनको बुलाने का न्योता देने का काम सारा विनोद जी सारा काम जो होता है व्हाइट हाउस करता है ऐसे, जी और वो वही सब प्रशासन देखने का काम करता है। दोनों को लेना कुछ नहीं। तो इससे पहले कहीं पर मैंने ये भी सुना कि करीब करीब 20 जो है वहां के जो सेनेटर्स हैं उनको प्रभावित करने के लिए, और उनके पास जाकर के शायद एस जयशंकर जी और अन्य जो है किस तरीके से दबाव दिया गया कि आप चिट्ठी लिखे ट्रम्प को कि भाई आप जो है कि प्रधानमंत्री मोदी को बुलाएं। तो क्या बचकानी बातें, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान आज के में ऐसा नहीं है कि उसको किसी तरह की कोई इस तरह की आवश्यकता पड़े या बुलाने की बात पड़े। तो इस तरीके से पहले से इनको अगर सुर्खियों में रहने के लिए अगर ये बातचीत बोलनी पड़ रही है तो बड़ी मतलब कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी देखिए जैसे कि संविधान की कॉपी लेकर के अपने हाथ में लेके घूमते हैं, बाहर भी सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी। तो इनको ये देखना पड़ेगा कि जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, तो उसको बनाने वाले को हराने मतलब में जिसका योगदान था, इन्हीं के जैसे कि इनके द्वारा जैसे कि कहीं पे कुछ बातें थी, तो जिसने इनको हराया था बाबा साहब अम्बेडकर को, उसी को इनाम के स्वरूप जो है उन्होंने बहुत बड़ा जो है पद दिया था, और कहीं ना कहीं उसको पीछे हटाने में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा। तो इसी को लेकर के कहीं ना कहीं सोचना समझ पड़ेगा कि जैसे अपने तरीके भाई अभी जो पहले का जो देश था आपका, तो पहले का जिस तरीके से नजरिया आपको देश को देते थे, तो देश के लोग अब जागरूक हो चुके हैं, मतलब वोटर स्मार्ट हो चुके हैं, नागरिक स्मार्ट हो चुके हैं। तो आपको देखना समझना पड़ेगा, कांग्रेस को दोबारा अगर रिवाइव करना है तो कांग्रेस को नए तरीके से, नए सिरे से एक सिरा दूसरा सिरा दोनों मिलाने के लिए आपको तरीके से बातें बोलनी पड़ेंगी। सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए या तो अपना सलाहकार बदलें या अपना रवैया बदलें। विदेश में जाकर के अगर बोलेंगे तो देश का नागरिक भी उससे आहत होगा। नौरतन जी आपके पास लौटूंगा, लेकिन एक दिनेश जी से और सवाल पूछना चाहता हूं। आप विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक। दिनेश जी, इसके पीछे इंटेंशन क्या थी? राहुल गांधी क्या वाकई में देश की बेइज्जती करना चाहते थे? देश के प्रधानमंत्री, एक संवैधानिक पद है वो कहते हैं, और ये उन्होंने ये भी कहा है कि चाइनीज सेना अंदर घुसी है और प्रधानमंत्री इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या संदेश देना चाहते हैं? इंटेंशन क्या थी राहुल गांधी? देखिए इंटेंशन जो सीधी समझ में ही आती है कि कहीं ना कहीं सुर्खियों बने रहना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि जो सरकार है वह इस वक्त की उससे कहीं बेहतर मेरे पास जानकारी है, और मैं सब चीजों की जानकारी रखता हूँ, सभी चीजों के बारे में मुझे ज्यादा समझ है इससे। लेकिन समझ जो है कहाँ पर, ये तो बचका नहीं समझ ऐसे। जिस तरीके से अगर देश के बारे में अगर बड़ाई करेंगे, हम लोग शो में बैठे हैं, तो मैं विनोद जी की तारीफ करूंगा और दूसरे जो भाजपा प्रवक्ता बैठे उनकी भी तारीफ करूंगा। अगर मैं चीजें लेकर के कि मैं ठीक है अपनी ही बात को ऊपर रखूं और दूसरों को कुछ ना समझूं, तो उससे बड़ी बेवकूफी की बात क्या हो सकती है? तो कहीं ना कहीं देखिए देश के बाहर जाकर के या देश के अंदर रह करके जो बातें की जाए तो बड़ी समझदारी की बातें की जाती हैं। किसी भी राष्ट्रपति को आप देखिए, मैं पूरी तरीके बताता हूँ विनोद जी आपके सामने, कि किसी भी, चाहे अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, चाहे ब्रिटिश को पीएम हो, मैं कहता हूँ बांग्लादेश की पीएम है, वो भी अपने देश को कहीं पर नीचे करने का काम नहीं करती है। अपने अगर विरोधियों का या अपोनेंट है उनको घेरने का काम अगर करते हैं, अपने देश में करते हैं। बाहर आकर के हमेशा सबके सब जो है देश को आगे ले आने के, देश की तारीफ का काम करते हैं। तो अभी इंटेंशन सिर्फ सिर्फ है कि सुर्खियों बने रहने की, और कहीं ना कहीं जैसे चर्चा होती रहे, जहां तक उसके अलावा तो कुछ चीज, क्योंकि इससे हासिल तो इनको देखिए कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं जो 99 और 100 का ग्राफ पहुंचा किसी तरीके से 2 बार के बाद में, मतलब 2014 और 19 के बाद में, इस बार किस तरीके से पहुंचा, वो दोबारा अगली बार के चुनाव में कहां तक पहुंचेगा, ये मतलब कि ऊपर वाला ही मालिक है। लेकिन चीजों को जैसे करके समझ के चलना पड़ेगा, तभी चीजें चल पाएंगे। अदरवाइज अभी के हिसाब से तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है वो एक तरह से कहीं ना कहीं नुकसान की तरफ और डिक्लाइन की तरफ जाती हुई नजर आती है। गुप्ता जी, राहुल गांधी ने कल ये भी कहा था कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति के लिए पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखा जाता था, अब उनको निकाल दिया गया है, और कहा है कि मैं वहाँ जाकर के क्या करूँगा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, दूसरी तरफ गृहमंत्री अमित शाह होंगे, मैं अकेला वहाँ पर जाकर के क्या करूँगा। आप पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपने हिसाब से चलाने का आरोप उन्होंने लगाया है, आप यानी सरकार। आपकी आवाज नहीं आ रही है चलाने का लिए जी जी आ रही आपको आगे। जिस प्रकार आपने बताया, मुझे इनकी राहुल गांधी जी की एक छोटी मानसिकता के ऊपर कभी कभी बहुत हंसी आती है। वो उनके कार्यकाल एक पार्टी के अध्यक्ष के लिए हाथ जोड़कर खड़े हो
और उसका स्वागत करें और वो अध्यक्षा महोदय उसको प्रधानमंत्री जी को नेग्लेक्ट करके चली जाएं और राहुल गांधी जैसे एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो एक अर्थशास्त्री थे उनके पेपरों को फाड़ दें, मजाक उड़ाएं प्रधानमंत्री जी का, ये उनके कार्यकाल में होता होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सभी व्यक्तियों को बराबर का सम्मान दिया जाता है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया है। और रही बात इलेक्शन कमीशन को साथ में लेकर चलने की या इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव बनाने की, ये संकीर्ण मानसिकता दिखाती है। जिस प्रकार अभी दिनेश जी ने बताया, ये अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ इन्होंने आज तक, अगर मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से राहुल गांधी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इन्होंने संविधान को पढ़ा है? क्या इन्होंने संविधान को खोल के भी देखा है? ये सिर्फ पॉकेट में रख के चलते हैं और पार्लियामेंट हो या चुनावी सभाओं के अंदर सिर्फ उसको एक किताब के माध्यम से दिखाते हैं कि ये देखिए किताब है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो ये संविधान बदल देंगे, ये ऐसा कर देंगे, ये वैसा कर देंगे, ये मोदी जी हैं, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। बहुत हास्यपदक बात लगती है कि एक नेशनलाइज्ड पार्टी का लीडर ऑफ अपोजिशन, एक जिसकी पार्टी में अभी तक प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री रहे हो, वो प्रधानमंत्री का बालक एक मूर्खता वाली बातें करे। बहुत शर्मनाक बात लगती है। दिनेश जी, आप खुद बताइए, देश की बुराई को करने के लिए आप विदेश में जाते हैं, विदेश के टीवी चैनल अगर आपसे कुछ पूछते हैं कि हाँ जी आप बताइए आपके देश में क्या चल रहा है, आप उसमें उनकी बुराइयां करते हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बुराई करते हैं। ठीक है, आपका विचार, आपका व्यक्ति के साथ आपका कटाक्ष हो सकता होगा, आपका व्यक्ति के साथ में मोदी जी की विचारधारा को लेकर के आपका कोई लड़ाई होगी, कोई दंगा होगा, कोई आपको गुप्ता जी आपने कहा कि यूपीए के कार्यकाल में मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं मिला। आपने बड़ी तफसील में इस बात को बिल्कुल, आपके कार्यकाल में गवर्नमेंट टॉपर होती है, शिवसेना 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, एनसीपी बढ़ जाती है, उसका भी जिक्र कीजिए ना। आप तो बड़े कसीदे पढ़ रहे हैं। हमने सबका स्वागत किया। विनोद जी, आप एक बात बताइए, शिवसेना का हमने कब उनको नेग्लेक्ट किया? अगर हमारा कोई भी बात, संगठनात्मक कोई बात अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड ने किया कि हम इस तरीके से सरकार चलाएंगे, हमने तो उनका आखिरी तक साथ दिया। अगर वो खुद से साथ में ना आना चाहें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या उसमें अफसोस रहेगा? आप बताइए, जिस प्रकार मनमोहन सिंह जी के बारे में उन्होंने शुरू से पहले दिन से ही अपने व्यक्तित्व में हमेशा गलत बोला, उनके पेपरों को, उनके बताए हुए पेपरों को, उनके दिखाए हुए पेपर्स को सार्वजनिक फाड़ के फेंक दिया। और इससे ज्यादा आप उनके लिए क्या शर्मनाक चीज हो सकती है? जो प्रधानमंत्री अपने जिनके दम पर सोनिया गांधी को उन्होंने अध्यक्ष बनाया था, जिनके दम पर एक सरकार बनकर के आई थी, 10 साल मनमोहन सिंह जी ने सरकार चलाई। आप बताइए, ऐसे मूर्ख व्यक्ति को जो 2014 से, विनोद जी बहुत कमाल की बात लगती है, 2014 से जिस व्यक्ति को पार्टी ने प्रमोट करने के लिए उठाया, उस व्यक्ति ने 2014 के बाद पार्टी खत्म कर दी। आप एक बात बताइए, उनके पास मोदी जी के लिए मोदी जी की बुराई करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने ए से जेड तक काम किए हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में राहुल सिंह जी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, ग्रुप कैप्टन यूके कांग्रेस के कार्यकाल में ए से लेकर के जेड तक घोटाले हुआ करते थे। आज हमारे कामों की तारीफ हो रही है, आज मोदी जी के कामों की तारीफ हो रही है, देश में विदेश में। आप बताइए, विदेश में भी जाकर के विदेश के लोग भी बोलते हैं कि हाँ, काम किया तो मोदी जी ने किया। जिस प्रकार भारत के अंदर काम हो रहा है। गुप्ता जी मुझे लगता है कि मूर्ख शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था आपको, बिलो बेल्ट हो गया ये। राहुल जी, आप मुझे ये बताइए कि आपको मजा आता है कि विदेशों में देश की इंसल्ट की जाए? ये कहना है नवरत्न गुप्ता जी का कि ये आदत है राहुल गांधी की विदेशों में जाकर के देश की छवि को धूमिल करना है। राहुल जी, राहुल जी, बिल्कुल नमस्कार सभी को। नमस्कार। देखिए, राहुल गांधी जी ने क्या कहा? राहुल गांधी जी ने कहा कि अमेरिका ने हमें इनविटेशन नहीं दिया। देखिए, ये जो हमारी जो भारत की जो छवि है, जो भारत सरकार की छवि है पूरे दुनिया में, वो विश्व गुरु की छवि किसने बोला कि हम विश्व गुरु हैं? भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को डिक्लेयर किया कि हम विश्व गुरु हैं। आप बोला नहीं राहुल जी, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, बोला नहीं है, करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी ने उस सब काम को करके दिखाया है कि लोगों ने
बाहर के दूसरे देशों ने उनको विश्व गुरु माना है। आप एक बात बताइए, दूसरे G20 से पहले आपने देखा होगा किसी देश का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर मोदी जी के पैर छू करके उनका स्वागत करता है, इससे बड़ी देश के लिए गर्व की बात और क्या हो सकती है? आप बताइए, आज तक राहुल गांधी के बारे में किसी ने एक सेल्फी भी लेने के लिए बोला? ये तो वो बता रहे हैं, आप कहां से राहुल जी बता रहे हैं, नवरत्न जी, राहुल जी। अब इन्होंने जब कह ही दिया है कि भाई हम विश्व गुरु बन ही चुके हैं, तो ये बात मैं बोल दूंगा विनोद भैया, उसके बाद मैं अपनी बात कंटिन्यू करूंगा जयशंकर जी पर। जी ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर मालदीव्स गए थे कि नहीं, 2020 में ट्रम्प के लिए प्रचार किया था कि नहीं, ये सब बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी विश्व गुरु के बारे में मैं भारत की जो ये दावा कर रहे हैं वो मैं बोल दूं। अब जनवरी को रात में एक लड़की है, उत्तर प्रदेश की दलित बेटी है, वो भागवत देखने गई थी। उसको घर वालों ने खोजा, पुलिस को बोला। जब उसकी लाश मिली तो उसकी आंख फोड़ी हुई थी, कपड़ों पे कपड़े नहीं थे, लाश पे हाथ पैर तोड़े हुए थे, प्लेट से चेहरे और शरीर को काटा हुआ था। ये एक दलित बेटी की हालत है हमारे देश में। और अब देखिए, इस इतने अत्याचार के बाद भी क्या यूपी सरकार में आप सुनते हैं कि किसी प्रकार का शर्म, किसी प्रकार का गिल्ट, कोई कुछ भी? कि भैया एक शरीफ आदमी कैसे शर्मा जाता है, कुछ गलत होता है तो लजा जाता है? लाज भी है क्या? हजारों लोग दावा कर रहे हैं कि मेरे परिवार वाले नहीं मिल रहे हैं। ये न्यूज पे ही आ रहा है कि हजारों लोग मरे हैं कुंभ में, और आप 30 लोग बता रहे हैं। कोई बोल रहा है कि मेरा बाप लौटा दो, खाली मुझे नहीं चाहिए कमीशन, शरीर जैसा है वैसा दे दो। तो ये सब भैया विश्व गुरु के दावे ना। 50% जब भारत के लोग 150 रुपए से कम पे रोज अपना जीवन या देखिए, समझिए इस चीज को भैया, गर्व बहुत अच्छा चीज नहीं होता है। ठीक है, भगवान करे और हम सब मिल के देश आगे बढ़ेंगे, बढ़ ही रहे हैं। विनोद जी आपने तो दो राहुल को एक बराबर लाकर खड़ा कर दिया। कुछ भैया पता नहीं है क्या बोल रहे हैं, सत्य कुछ छुपा के नहीं भैया। हमारा क्या लिविंग स्टैंडर्ड है, ये काम आप भारतीय का जयशंकर के ऊपर आप बात कर रहे हैं, कुंभ के ऊपर कितने लोग लिविंग स्टैंडर्ड में जी रहे हैं आज भारत में? आना चाहिए कि आज का विषय क्या है, आज का टॉपिक क्या है। आप एक बात बताइए, भैया फिर बात करिए, क्लेम मत कीजिए। देश के अंदर आज का विषय है कि करोड़ से ज्यादा अब तक जयशंकर जी 30 करोड़ से ज्यादा, आपका मीडिया आकलन दिखा रहा है 30 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक कुंभ में स्नान कर चुके हैं। आप एक बात बताइए, बात करते हैं कुंभ की, आज तक भूतों का भविष्य त्योहार जो ऐसा कुंभ का योगी जी ने क्या बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हजारों लोग का जान चला गया, लोगों के आयोजन हो रहा है, आप बात कर रहे हैं कुंभ के अंदर कमियां निकालने की गर्व ले आए बीच में, कि क्या तरीका है? ऐसे क्या होगा देश में? हजारों लोग जान खो बैठे, आप लोग को जरा भी एकदम ग्लानि नहीं है क्या भैया? फैक्ट पे बात कीजिए। जयशंकर जी को बोला गया कि भाई, जयशंकर जी बोले कि झूठ बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस तरह के आयोजन में नहीं जाते। मालदीव्स में कौन गया था? भारत में जिस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनता है, एमपी हो, राजस्थान हो, कहीं भी हो, जाते हैं कि नहीं जाते हैं मोदी जी? तो इस तरह के कार्यक्रम लगातार जाते हैं मोदी जी। बात हो रही है, विदेश की बात हो रही है, वो कार्यक्रम में क्या? अगर भारत के चलिए चलिए मैं आप एक बात बताइए, विदेश के अंदर आपने कौन से मोदी जी ने प्रचार किया? देवनाथ जी से कैप्टन आप हमें ये बताइए, झूठ बोलने की ये सारे एपिसोड को आप कैसे देखते हैं? ये आरोप लगाया जा रहा है कि एस जयशंकर निमंत्रण के लिए, इन्विटेशन के लिए यूएसए गए थे। आप इसको कैसे देखते हैं? इस पर जो सियासत हो रही है, आप इसका कैसे आकलन करते हैं? जी कैप्टन साहब। की बातें कर रहे हैं विनोद जी, मैं मेरे 34 साल की सरकारी नौकरी के अनुभव पर बात करूंगा जी। होता यह है कि जब भी देश या विदेश में, किसी भी देश में उनके प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट शपथ ग्रहण करते हैं जी, तो एक इनविटेशन लिस्ट भेजी जाती है। सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी अमेरिका नहीं जा पाएंगे की सूचना विदेश मंत्रालय ने पहले ही यूएस की एम्बेसी जो चाणक्यपुरी में उसको दे दी थी जी। और वाशिंगटन हमारे जो राजदूत हैं उन्होंने पहले से ही अमेरिकन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिया था कि मोदी जी इस वक्त देश में इलेक्शंस को लेके बहुत बिजी हैं, तो ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जा पाएंगे। अब ये जो है, ये डिप्लोमेटिक बैग में ये इंफॉर्मेशन गई थी, जिसको कि जाहिर बात है सार्वजनिक नहीं किया जाता। एस जयशंकर जी गए वहां पर हमारे प्रतिनिधि बनकर भारत के,
अगर आप देखें दुनिया के ज्यादातर डेमोक्रेसी से ही वहां पर जो गए थे ट्रंप के शपथ ग्रहण सेरेमनी में, वो या तो उनके विदेश मंत्रालय के अफसरान थे या ज्यादा से ज्यादा उनके विदेश मंत्रालय स्टेट डिपार्टमेंट के मंत्री थे। तो इसमें कोई खास बात खास किसी को नहीं करनी चाहिए कि मोदी जी क्यों नहीं गए। विनोद जी, मैं आपको ये भी बताता हूं कि जब श्री एस जयशंकर जी गए तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने प्रेस रिलीज करके श्री एस जयशंकर जी के अमेरिका का जो विजिट है उसका मकसद क्या था उसको अपलोड कर दिया था। तो हम में से जो जर्नलिज्म में है, जो मीडिया में है, मैं भी अभी टीवी चैनल्स में पार्टिसिपेट करता हूं, हमें ये हम मान लेना चाहिए कि अगर श्री एस जयशंकर ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भाग ले चुके हैं, तो शायद भारत का एक उच्च स्तर पर वहां पर प्रतिनिधित्व हो गया है। इसमें आगे चर्चा की बात सियासत कांग्रेस राहुल गांधी क्यों नहीं गए। कैप्टन साहब, कल एलओपी राहुल गांधी ने क्यों ऐसा कहा कि वहां निमंत्रण, उसके पीछे मानसिकता, इंटेंशन क्या थी? विनोद जी, मैं आपको देखिए विनोद जी, नहीं आया है, ये बात तो फैक्ट है कि निमंत्रण नहीं आया है अमेरिका से। प्रधानमंत्री मोदी जी को निमंत्रण तो नहीं आया है। कैप्टन साहब जवाब चाइना दीजिए। को गया, ब्रिटेन को गया, इटली को गया, यूक्रेन को, लेकिन कैप्टन साहब आप जवाब इंडिया को दीजिए। नहीं आया भैया। देखिए इस पे दुख तो है। विनोद जी, जिस प्रकार ये बता रहे हैं राहुल जी की निमंत्रण नहीं आया, आप एक बात बताइए, कैसी मूर्खता वाली, फिर मैं वही शब्द का इस्तेमाल करूंगा, कैसी मूर्खता वाली बात कर रहे हैं आप? एक बात बताइए, जो विदेश में भी मोदी 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 के नारे अगर लगते हो, और जब डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ मोदी जी के साथ चाइना, यूक्रेन, इटली, तो उन्होंने स्पेशल कहा ब्रिटेन सबके प्रधानमंत्री, और मैं भी आपको मैं भी बुलाया गया था, लोग आपको देखने के लिए आए और आप नहीं माना जाता है। जो विदेश मंत्रालय है वो 3 महीने पहले, 2 महीने पहले ही पृष्ठभूमि में बात कर लेता है, ताकि ऐसा ना हो कि वहां से उनका इनविटेशन आए और हमें उनके मना करना पड़े, क्योंकि वो डिप्लोमेटिक लेवल पर वो तिरस्कार जैसी भावना लगेगी। इसलिए इसमें कोई अचरज की बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अब जब ट्रंप वहां राष्ट्रपति पद पर सिंहासन में बैठ गए हैं, वो मोदी जी से मिलने के लिए आतुर हैं, व्याकुल हैं, क्योंकि उनको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप को कि भारत उनके पक्ष में होना चाहिए। आने वाले समय में चीन को कॉर्नर करने के लिए, चीन को काउंटर करने के लिए भारत अमेरिका के पक्ष में हो। अब अमेरिका का विदेश मंत्रालय, उनका स्टेट डिपार्टमेंट रोज हमारे विदेश मंत्री के संपर्क में है और मोदी जी के लिए एक ओपन इनविटेशन भेजा गया है कि मोदी जी जब भी चाहें डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलने जा सकते हैं। आज नेतन्याहू गए हैं, तो आप देख लीजिए उनकी प्रायोरिटी कितनी हाई है भारत के लिए, कि नेतन्याहू अब गए हैं अमेरिका में और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट किया गया है वहां पर 2 दिन के स्टेट विजिट के लिए। तो इसमें हमें कोई हीन ग्रस्त नहीं होना चाहिए, हमें ये देखना पड़ना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। आगे ये होने वाला है कि मोदी जी जब अमेरिका में जाएंगे तो दुनिया की बड़े बड़े मुद्दों पर, जो कि आने वाले दशकों में अमेरिका और भारत की विश्व के पटल में एक छवि निर्धारित करेगी, ऐसे बड़े बड़े मुद्दों पर मोदी जी के साथ बात होने वाली है। तो हमें इसको उस सम्मान दिनेश जी भावना से देखना चाहिए। आपके पास आने से पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। मैं दिनेश जी से जानना चाहूँगा, दिनेश जी, राहुल गांधी नहीं, राहुल सिंह की बात कर रहा हूँ, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका ये कहना है कि चाहे कुछ भी कहिए, न्योता तो भारत को नहीं आया है, पीएम को नहीं आया है। क्या कहेंगे आप इस पे, कौन सी सियासत है? देखिए विनोद जी, ये बातचीत इतनी हास्यास्पद है कि जैसे जिस तरीके से 2 चीजें, पहले मैं दो अलग अलग वर्टिकल्स को बताऊंगा कि पहली चीज ये थी कि जिस तरीके से
इतना बड़ा सेलिब्रेट करना, सेलिब्रिटी बोला जाएगा कि भाई पीएम मोदी को नहीं बुलाया गया तो ये सेलिब्रेट करने का काम, या पीएम मोदी को बुलाने के लिए लॉबिंग की ये सेलिब्रेट करने का काम, तो उसके साथ यही बताना चाहिए था कि 12-13 तारीख को और पीएम मोदी जो है बायलैटरल टॉक्स में ट्रम्प के साथ रहेंगे, मतलब कि विदिन 30 डेज, 30 दिन के अंदर उनके मतलब कि शपथ ग्रहण के और कुर्सी पे बैठने के बाद में, और उसके बाद में इनको बुलाना और बुला करके बायलैटरल टॉक्स, इसके बारे में बताया भी गया है कि न्यूक्लियर जो ट्रीटी है उसके बारे में, न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के, बायलैटरल टॉक्स को लेकर के, बायलैटरल और जो जैसे कि ट्रेड है उसको लेकर के और अन्य चीजों पर चर्चा की जाएगी, तो ये बात करनी चाहिए थी। दूसरा देखिए, जैसे कि एक तरह से हो गया जैसे गांव में रामलाल के बेटे की शादी थी और श्यामलाल को नहीं मिला तो सारे पड़ोसी चर्चा कर रहे हैं, भाई इतना बड़ा भारी भारी राहुल, ये बताइए और कोई काम नहीं, कहीं बताओ तो सारे गांव का और भी तो काम है, फसल काटने का काम है, फसल को जमा उठा करके, ठीक है, भुट्टा खाने का काम हो गया, और आगे अन्य त्योहार आ रहे हैं उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो चीजें देखिए अगेन है कि रामलाल श्यामलाल से अलग हटके देश की बात है, तो देश की बातें बेहतर ये रहता है। और विश्व गुरु पे देखिए प्रश्न उठा रहे थे राहुल जी, मैं बताना चाहूंगा कि हमें देखिए देश को आगे ले जाने में राहुल जी जो बैठे यहाँ पर वो भी, और इनके पार्टी के मुखिया राहुल जी, तो दोनों की जरूरत है। और यहाँ पर जो हम लोग बैठे सभी की, विनोद जी की, आपकी भी, और बीजेपी प्रवक्ता और जो अन्य वक्ता हैं जो उनकी भी, सभी की जरूरत है उनकी। तो हम सभी आगे देश को वाले बढ़ाने में और विश्व गुरु बनाने में साथ देंगे, और हमारे सबके सहयोग के बिना विश्व गुरु नहीं बन सकता। अब हम खुद ही उसमें अगर टांग खींचने में और इसको रामलाल और श्यामलाल की शादी का न्योते को लेके पकड़ के बैठे रहेंगे तो भाई कैसे बनेगा सर। पहले से देखिए, जो लोग विदेश में जाकर के ये कहते एक, हैं, जो लोग विदेश में जाकर के ये कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, उनके बारे में क्या टिप्पणी करेंगे आप राहुल जी? उनको लगता है कि उनको शायद होता है कि बुलाया गया हो, लेकिन रामलाल की शादी में जलेबी ना मिली हो तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं हाथ हो। तो चीजें देखिए कहीं ना कहीं जो है सीरियसनेस रखनी चाहिए चीजों को लेकर के, बाहर जाकर के इस तरह की चीजें ना करके अपने आपस में। देखिए देश में 10 तरह की चीजें हैं, लीडर अपोजिशन के नाते और बाकी जो कार्यकर्ता जो देश को, आपको देखना चाहिए कि इनको मतलब कि राहुल जी को अपने पिताजी से थोड़ी सीख लेनी चाहिए थी कि उस वक्त किस तरीके से आपस में सत्ता कैसे चलती थी, और वाजपेयी जी के साथ में किस तरीके से क्या इनके संबंध थे, लीडर अपोजिशन उस वक्त हुआ करते थे, और उनको किस तरीके से उन्होंने मतलब कैसे क्या किया था, और अभी मतलब कि वाजपेयी जो है वो किस तरीके से सहयोग करते थे। तो हर चीज को लेकर के खुले में बिल्कुल बिल्कुल तारीफ किया गया। वाजपेयी जी जब टाइम होता है पूरे को खुले में तारीफ करते हैं। उसका सुषमा जी हुई तो सुषमा जी, अरुण जेटली जो थे, और नरेंद्र मोदी, जब हम लोग मतलब जैसे कि मतलब सारी बातों को सब कुछ पहले से देखते रहे। तो भाजपा जब विपक्ष में थी तो किस तरीके से पुरजोर विरोध करने का काम करती थी, लेकिन देश के बाहर जाकर के जो चीजें बोली जाती थी तो उस तरीके से नहीं हुआ करती थी जिसको तोड़ा मरोड़ा गया या और कुछ नहीं गया। तो अभी जैसे कि मेरा यही कहना है और एक तरह से अनुरोध ही होगा कि देश को आगे ले आने में, और जैसे 4 ट्रिलियन तक पहुंचे हैं, क्योंकि हमारी टक्कर जो है किसी छोटी इकोनॉमी से नहीं है। जो चाइना है उसकी 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और यूएस की 27 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो उनके नजदीक जाने के लिए सभी का साथ, सभी का सहयोग, सभी का मतलब एक तरह से पूरे तरीके से जो मतलब एक तरह से मतलब जो मेहनत है वो सारी लगेगी। तो उसके लिए करने काम कर रहे हैं, और नीचे जड़ तक मतलब कि ग्रास रूट मतलब गांव से लेकर के शहर तक, कस्बे तक सभी को जगाना पड़ेगा, सभी को आगे ले आने के लिए एक अलग जगानी पड़ेगी, तभी हम लोग विश्व गुरु के पायदान पे अगले नंबर पर पहुंच पाएंगे। जो मेरे को उम्मीद है कि राहुल जी से जानना चाहते हैं, राहुल जी आप पर, यानी राहुल सिंह पर नहीं, राहुल गांधी पर आरोप है कि वो संजीदा नहीं है, मुद्दे की संजीदगी को नहीं समझते हैं वो, ये दिनेश जी ने कहा। जी राहुल जी। जी विनोद भैया, देखिए मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि विदेश में जाके भारत के किस नेता ने ये कहा कि पहले भारत में पैदा जो होते थे वो उनका दुर्भाग्य होता था, वो सोचते थे कि हम कहाँ पैदा हो गए, और 2014 के बाद भारत में जो पैदा हुए वो खुश नसीब है। ये कौन कहते थे? प्रधानमंत्री मोदी जाके कहते थे विदेश में, विदेशी मंचों पे जाके ये कहा है उन्होंने। अभी भी जाते हैं तो पहले के भारत के बारे में क्या खराब बोलते रहते हैं और झूठ बोलते रहते हैं। ये विदेश में जाके किसने कहा कि गांधी जी को तो कोई जानता ही नहीं था, वो तो जॉन ब्रेली की फिल्म बनी गांधी, तब जाके लोगों ने गांधी को जाना। तो अब क्या बोल सकते हैं ऐसे लोगों के बारे में? और देखिए विपक्ष और सरकार में बैठे पार्टी और जो उनके बीच में जो रिश्ता है, आप देखिए ना किसने खराब किया है। आपने देखा कभी मनमोहन सिंह से ऐसी बात करते हुए? यूपीए के टाइम में आपने कब देखा था कि हमारे सरकार के लोग विपक्ष से ऐसे बात करते थे? आज देखिए विपक्ष के लिए नए वर्ड का गठन किया गया। देखिए ना, नए वर्ड्स बनाए गए, और वो भी किसने? एक फ्लॉप डायरेक्टर ने बनाया है जिसने बी ग्रेड फिल्म ज्यादा बनाई है। अर्बन नक्सल नाम से किताब लिखवाया विवेक अग्निहोत्री से। अंटिल मोदी जी केम हिज करियर वाज गोइंग नोवेयर। तो मैं वो कह रहा हूं कि देखिए प्रोपेगेंडा फिल्में बन रही है। अभी साबरमती एक्सप्रेस बना जिसका सत्य से कोई लेना देना नहीं, कोई कुछ दूर दूर तक नहीं। तो आप एक
आप एक ट्रूथ टॉपिक को उठा के, कोई असली हादसे को उठा के, आज भारत के कोई असली हादसे को उठा के आप उसमें नमक मिर्च मसाला डाल के अपनी पार्टी का प्रचार कर सकते हैं। केरला स्टोरी बना, देख लीजिए, उन्होंने प्रचार किया कि भैया हजारों लड़कियों के साथ ऐसा हुआ। जब कोर्ट ने बोला तो वहां पे लगता है 2-3 नंबर कर दिए हजारों से। तो ये सोचने वाली बात है कि आप अपने नेशन में झूठ कब तक फैलाएंगे अपने लोगों के बीच में। और मैं जब कह रहा हूं कि भारत में इनइक्वालिटी इतना बढ़ चुका है कि आधा भारत 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज लिविंग ऑन 100-150 रुपीज पर डे। तो ऐसे कैसे विश्व गुरु बनेंगे? उसके बाद जब 2014 से आज 2024 में जीडीपी 3 टाइम हो गया है हमारा, तो एजुकेशन का बजट सिर्फ 1.5 गुना बढ़ा है, हेल्थ का बजट सिर्फ 1.5 गुना बढ़ा है, जीडीपी 3 गुना हो चुका है। तो हम देख रहे हैं कि एजुकेशन में, हेल्थ केयर में बजट में कट करने से हम विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। चलिए हमारा जो नवरत्न जी आपको इसका जवाब देना होगा। राहुल जी का कहना है कि फेक नैरेटिव की आयु बड़ी कम होती है और आप झूठ की राजनीति करते हो। उन्होंने कश्मीर फाइल से लेकर केरला स्टोरी और साबरमती एक्सप्रेस मूवी का भी जिक्र किया है। एक विरोध भैया, एक विनोद जी, जिस प्रकार राहुल सिंह ने बताया, एक बात का जवाब देना चाहूंगा। आप एक बात बताइए। गुप्ता जी एक मिनट, हाँ एक बात इनकी सुन लीजिए। जी राहुल, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं विनोद जी पहले आपकी इनकी शादी में जाना जरूरी समझे और ट्रम्प जी बुलाए, ज्ञान नहीं है। आप केरला की बात कर रहे हैं, आप कश्मीर फाइल की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में रह जाते हैं जी। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। चलिए राहुल जी आप सुन लीजिए, की बात कर रहे हैं, राहुल जी सुन लीजिए। हाँ, आप कश्मीर फाइल की बात कर रहे हैं। आप जाके देखिए, मैं कश्मीर गया, मैंने कई बार कश्मीर में जब जाकर के देखा। आप बताइए, आप कश्मीर कितनी बार गए हैं? आप वहां के पंडितों से, आप वहां के लोगों से कितनी बार मिले हैं? मुझे लगता नहीं है कि आप या आपकी पार्टी का कोई भी व्यक्ति इस सवाल का जवाब देखिए, आपको देना है। सिक्योरिटी के जाइए, आपको पता लगेगा पहले का कश्मीर और आपका कश्मीर में क्या अंतर है। आप बताइए ना, कश्मीर कह रहे हैं अभी मोदी जी क्या आते हैं कश्मीर फाइल के माध्यम से वहां का सच दिखाने की, किसी ने सच बताने की कोशिश करी तो वो भी गुनाह है। 2019 में वहां पे अभी भी कोई इंक्वायरी नहीं हुई है, बिल बन गई, पूरा ज्ञान इंक्वायरी नहीं हुई। लेकिन हमारे 40 जवान शहीद हो गए, इंक्वायरी नहीं हुई। केरला के अंदर में इंक्वायरी नहीं हुई, 99% एजुकेशन के बाद इंक्वायरी नहीं हुई। बताइए, धर्मांतरण नहीं, किसका हुआ है? पुलवामा अटैक कौन कर रहा है? हुआ, वो सबको जिम्मेदारी पता है। किस पे जिम्मेदारी? अरे भैया ये गलत बात है। अरे राहुल सिंह जी, आप आपको वही बता रहा हूं, आप अभी आपको ज्ञान नहीं है। इतना बड़ा पहले का कश्मीर कैसे हुआ? बात का कश्मीर अभी आप वहां के गवर्नर ने बोला कि ये हमारा किया हुआ है, हमने करवाया। कश्मीर आप देखेंगे, आपकी आंखें खुली हमारी रहेगी। गलती। आप सिक्योरिटी, आप सत्यपाल वहां पर सिक्योरिटी के साथ जाते हैं ना, आप जाइए आम आवाम की तरह। आप वही लोग हैं जो ये सब बयान सत्यपाल मलिक जी का, जो आप वही लोग हैं कि जिन्होंने हमारी भारत को 2 हिस्सों में बांट करके, आपके नेहरू जी ने कश्मीर के बारे में अगर उस समय ठोस निर्णय लिया होता, जिन्ना की गोद में जाके नहीं बैठे होते, तो उसी समय कश्मीर का जो आज पूरे देश को एक कष्ट देखना पड़ता है, अब वो कष्ट नहीं देखना पड़ता आपको। आप क्या बात कर रहे हैं? आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कश्मीर फाइल आपने कितनी बार देखी है? आपके कितने लोग कश्मीर में रहते हैं जो कश्मीर के बारे में, एक वास्तविक स्थिति के बारे में ज्ञान रखते हो? केरला में कितने लोग रहते हैं? केरला फाइल में आपने क्या किया? 9% एजुकेशन के बाद भी, जहां पर सबसे ज्यादा धर्मांतरण के केस हुए, कहां पर हुए? केरला के अंदर। उस महिला ने अपनी बीती बताई, उस ऑन रिकॉर्ड उसने बताया पूरे देश में ना 2-3 लोगों की स्टोरी को, लाखों लोगों की स्टोरी बता के प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते हैं। डीआईजी के सामने जाकर के अपना व्यक्तित्व रखा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, हम लोगों के साथ ऐसा हुआ है, पूरा नाम नंबर हाउस तक दिया। कहां गलत किया उन्होंने? आपको मैं आप अपनी जानकारी दुरुस्त करके आइए। अरे भैया, अभी बताया, विनय जी ने बताया था, जिस प्रकार आप लोगों को आदत है कि भारत का मजाक उड़ाने के लिए, अभी आप लोग ने सक्षम नहीं है। मोदी जी का मुकाबला आप लोग आप बताइए, 3 इलेक्शनों में आप अपने आप को 3 नंबर से ज्यादा नहीं बढ़ा पाए। बताइए ना कि जाके क्या बोलते रहता है, ऐसे नेता रखे हुए आपने। खैर प्रिंस साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आज ये बड़ा मुद्दा बन गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी में भारत को नहीं बुलाया गया या प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया। क्या आपको लगता है कि 2014 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का रुतबा बढ़ा है? विनोद जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 10 साल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का रुतबा बढ़ा है।
जी। जितने भी सुपर पावर्स हैं, यूरोपियन देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, ग्लोबल साउथ है, सब जानता है कि भारत शायद आने कि वाले हमारे दशकों युवा में एक आज बहुत रशिया ही और यूक्रेन के महत्वपूर्ण युद्ध में रोल जाके अदा लड़ रहे हैं, करेगा। इससे रुतबा बढ़ रहा है हमारा। देखिए, ये बातचीत शुरू हुई थी कि इतनी मोदी घुसपैठिया जी को भारत के इनवाइट लोग नहीं किया गया। घुसपैठिया बन के कुछ भी दूसरे देश में मैं जा रहे हैं। आपको विनोद बताना जी, चाहता कुछ हूँ भी आपके शंकर के चैनल के सामने माध्यम कहते से हैं कि कि भारतीय घुसपैठिया इंग्लैंड के लाखों में आ रहे हैं, इससे प्राइम हमारा मिनिस्टर रुतबा केयर है। स्टार्मर को भी इनवाइट नहीं किया गया। चाइना यूरोपियन हमारे कमीशन के हमारे जो आर्मी के लोग बोल रहे हैं कि उर्सुला चाइना वॉन हमारे डेर अंदर घुस लेयन गया है, है, उनको भी उसने गाँव इनवाइट बना नहीं लिए, किया नाम गया। रख लिए हैं। जर्मनी के जो प्रेसिडेंट है हजारों ओलाफ किलोमीटर शॉल्ज, अरे दूर राहुल उनको सिंह भी जी, इनवाइट शोर नहीं मत किया डालिए, गया। सच को आप लोग दबा नहीं फ्रेंच पाएंगे। आप लोगों की आदत है इमानुएल कि मैक्रोन को भी व्यक्ति बोले इनवाइट और नहीं सच किया पटक गया। दे, उसके ऊपर आप लोगों के बड़ी पेट बात में और आपकी है पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द होने लगता सर, है। एक स्टेट 3 साल से 2.5 साल से अभी लड़ रहा है, इससे अभी रुतबा बढ़ेगा कैप्टन जी हमारा। बता रहे थे कि देश का रुतबा बढ़ा। आपको देश के रुतबे से भी ऐसे आप रुतबा लोगों बढ़ेगा को सर। तकलीफ है। एक आप स्टेट उस चीज 2.5 को साल से समझ चल नहीं रहा है, पाएंगे। वहाँ मैंने किसी को बताया ना, हटाया नहीं जा आपको रहा अभी है। पचाई की कैपेसिटी कैप्टन नहीं साहब, है। ये कैप्टन साहब, राहुल सिंह जी का कहना है कि रशिया और यूक्रेन की तो- लड़ाई में देश के युवाओं को ले जाया जा रहा है, ऐसे कैसे रुतबा बढ़ा है? ये राहुल जी यही कहा ना आपने? जी बिल्कुल सर। जी। किसानों को गोली मार दी जा रही है, विनोद जी, किले बिछाई जा एकदम रही है, अलग बिजली किसी को मुद्दा बिकने है। नहीं दिया जा वो रहा है। ये रहा है कि भारत खुलेआम में नीट के लाखों पेपर लीक युवा होते हैं हैं। जो कि देश विदेश में जाकर काम करना चाहते हैं। तो ऐसा सिर्फ अभी नहीं है, हजारों साल से, सैकड़ों साल से, दशकों से भारत के युवा जो हैं काम की तलाश में दूसरे देशों में जाते रहे हैं। वही ट्रेंड लीगल आज तरीके से भी नहीं है। सर, हमारे लीगल जो तरीके यूथ से हैं अब बहुत ज्यादा बढ़ मेहनती गया है। हैं, ईमानदार हैं, उनमें जज्बा है, तो वो अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम एशिया, गल्फ कंट्रीज, और तो और रूस में भी जाकर काम करते रहे हैं। हाँ, हजारों या लाखों जब बच्चे इस तरह जाते हैं, उनमें से एक आध को गुमराह करके बीच में एजेंट्स होते हैं, वो ले गए, एक रूस में भी लेके गए। लेकिन अच्छी बात है कि भारत सरकार और विदेश मंत्रालय ने तुरंत इस मामले को भांपते हुए रूस की सरकार और यूक्रेन के सरकार के साथ 1-to-1 बात की, और जेलेंस्की और पुतिन दोनों ने ही प्रॉमिस किया है कि जैसे ही कोई भारतीय आइडेंटिफाई होगा, उनको तुरंत भारत वापस भेज दिया जाएगा। तो ये एक पॉलिटिकल मामला नहीं है, एक सोशल या एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है। अपने वॉर में लड़वाने के लिए दिस इज नॉट लीगल। और इसकी परमिशन क्या भारत सरकार ने दी थी? यहाँ पे भारत में जगह जगह पे कैंप्स लगा के उनकी हिम्मत कैसी हुई कि वो ले गए यहाँ पे वॉर लड़वाने के लिए हमारे युवाओं को? ये भारत सरकार ने कैसे परमिशन दिया? एंड आफ्टर एवरीथिंग इज हैपेंड, दे हैव फॉट द वॉर, दे हैव डाइड, दे आर विक्टिम्स ऑफ वॉर नाउ। अब उनको वापस बुलाने के लिए भी पता नहीं, अभी तक सब आए भी नहीं है। कैप्टन साहब, क्या इसका क्या जवाब कदम देंगे? उठाया है, वेरी वेरी थैंक जी कैप्टन साहब। लेकिन ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो राहुल आपकी को थी। ये बताना चाहता हूं कि इसकी विदेश मंत्रालय ने बहुत डिटेल में खोजबीन जी। की, और जो ऑफिशियल रिपोर्ट है उसमें सभी जो बच्चे वापस आए हैं रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, उन्होंने कहा कि इनिशियल दौर में उनको जो एजेंट्स हैं वो वहां पर नौकरी देने के लिए ले गए। अगर आप उनके टूरिस्ट वीजा में देखें तो उनको टूरिस्ट या एजुकेशन वीजा दिया गया था। अब भारत सरकार ने उनको कभी परमिशन नहीं दिया कि वो जाकर वहां फौज को ज्वाइन करे। ये उनके इन जो भुक्तभोगी हैं उनके अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। एक और चीज मैं जो बताना चाहता हूं कि रूस की सरकार और यूक्रेन की सरकार ने भी ऑफिशियली ये मान लिया है कि इन लोगों को वहां पर जब ले जाया गया था तो थोड़ा ये लोग कंफ्यूज थे, भ्रमित थे, और रूस में भी इनको रेगुलर आर्मी में नहीं भर्ती किया गया। देखिए, रूस में काफी सारी प्राइवेट आर्मीज काम कर रही हैं जो कि पैसा देके ना सिर्फ भारत वरन पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका, सब जगह से लोगों को गुमराह करके वहां लाते हैं, और रूस की ऑफिशियल आर्मी में नहीं ज्वाइन करते। इनका नाम रशियन आर्मी की जो ऑफिशियल लिस्ट है उसमें नहीं है। इनको जैसे वहां मजदूरी कराने ले गए, युद्ध भूमि में मजदूरी कराने ले गए। हाँ, ये अलग बात है कि इनको पहनने के लिए जो कपड़े दिए गए वो जरा फौजी कपड़े दिखते हैं। भारत सरकार ने कभी भी वीजा में इनको वहां पर उनकी फौज को ज्वाइन करने के लिए ऐसा वीजा इशू नहीं किया। ये पत्र में लिखा हुआ है ऑफिशियल, अगर आप गूगल करेंगे आपको पूरी सरकारी रिपोर्ट मिल जाएगी। जी चलिए दिनेश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी कल राहुल गांधी ने कटाक्ष किया है और ये कहा है कि संघ कतई नहीं चाहता है कि संविधान राज करे या सरकार संविधान के माध्यम से चले। और उन्होंने कहा कि संघ ये भी कहता है, मोहन भागवत का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि जो हालांकि हाउस के मेंबर नहीं है, कहा कि वो नहीं
मानते हैं कि 1947 में 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था? विनोद जी देखिए, वो सिंबॉलिक था। जिस तरीके से मोहन भागवत जी ने बताया, वो जैसे सिंबॉलिक होता है कि हाँ आज तो खाना खा के मजा आ गया, इससे पहले कभी इस तरह खाना नहीं खाया। तो इस तरह का ये मतलब नहीं होता कि ठीक है कि विनोद जी ने या राहुल जी ने या नवरत्न जी ने या कैप्टन साहब ने या मैंने ऐसे खाना नहीं खाया। वो एक तरह से होता है कि अगले की तारीफ करने की बातचीत एक तरह से होती है ऐसे, तो जी। उसमें कोई बुराई नहीं थी ऐसे। अब जिसमें दो तीन चीजें देख के निकल के आती हैं कि सीधे तरीके से अगर आदमी को अगर बात करता है तो उसको अगर उस तरीके से उसमें से भी अगर चार मायने निकाले रखे जाएंगे तो राहुल जी की बातों से पता नहीं किस किस तरह की बातें निकलेंगी। अभी जैसे इन्होंने एक चीज को बताया था कि जैसे ही बजट भाषण जो था, तो बजट मतलब जैसे अभिभाषण जो था राष्ट्रपति जी का, तो बाहर निकलते के साथ में इन्होंने बोला मतलब कि सोनिया जी कहती हैं कि द पुअर लेडी। उसके बाद में राहुल जी जो कहते हैं कि थकी हुई नजर आ रही थी, मतलब शी वाज वेरी टायर्ड, और मतलब बोले नहीं आता, शी वाज रिपीटिंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन। तो बड़ी अजीब सी बात थी कि सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मड फोर्सेस, कैप्टन साहब जानते होंगे कि इनका जो सर्टिफिकेट होगा उसमें भी राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर थे उनके बिना, क्योंकि इनको मतलब ये मातहत थे उनके, और इनको सीधा रिपोर्टिंग राष्ट्रपति जी को करनी होती है। तो ये समझ सकते हैं कि क्या उस पद की गरिमा होती है और क्या किस तरीके से क्या मतलब प्रोटोकॉल होता है। तो उसको लेकर के वो क्वेश्चन मार्क लगाएं और संविधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ संविधान की संरक्षण जो है उन्हीं प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करता है। तो अपने आप में इतना लो लाइट में बात करने के बाद प्रधानमंत्री तो छोड़ के राष्ट्रपति को नहीं छोड़ते, उसका एक तरफ संविधान की बात करते हैं। और मैं 100% श्योर हूँ राहुल जी मतलब या हमारे जो बैठे राहुल सिंह जी जो है, ये तो अपनी जगह ठीक है, मतलब काफी इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, लेकिन राहुल गांधी जी को पूरे आर्टिकल कितने हैं उसमें, तो शायद मुझे लगता है कि अगर सीधा प्रश्न कोई पत्रकार पूछे तो उसमें लड़खड़ा रहेंगे ऐसे। तो चीजें देखिए कहीं ना कहीं सोचने समझने की बातें थी। दूसरा देखिए संविधान को लेकर के जो बात थी, तो जितने संविधान में अमेंडमेंट्स उन्होंने किए, जिस तरह के सोशलिस्ट सेक्युलर और ये सब चीजें जोड़ी गई, उससे पहले जो बाबा साहब का अम्बेडकर का जो संविधान था उसमें विनोद जी ये मान के चलिए कि सभी चीजें करीब करीब सर्वसमावेशी थी। हर वर्ग का, हर तबके का, हर रिलीजन का, सबका ध्यान रखा गया। तो उसमें सभी की फोटो थी, बुद्धा जो है उनकी फोटो थी, राम जी की फोटो थी, कृष्ण जी की फोटो थी, सभी के बारे में, सभी धर्मों के बारे में, और उसमें सबने लोग उल्लेख था, उसमें फोटोग्राफ्स वगैरह सब चीजें थी। उसमें सेकुलर सोशलिस्ट जोड़ करके अगेन अपने तरीके से अपनी सत्ता को बचा के रखने के लिए अमेंडमेंट्स करने का काम इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगा के काम करने किया, तो वो क्या कौन से दायरे में आता है, क्या आता है, उसका जवाब भी देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए समझना पड़ेगा कि जैसे कि अभी के हिसाब से मॉडर्न जमाना, मतलब मॉडर्न जमाने का मतलब कि आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनने के राह में भी है। विश्व गुरु हम लोग पहले से रहे हैं। जिस टाइम पे लोग चमड़े के सिक्के चलाया करते थे या कागज की कुछ चीनी चला करते थे, उस टाइम पे हम लोग को एक तरह से मन के सोने की मोहर जो होती थी, सोने के सिक्के जो थे वो हमारे यहाँ चला करते, जो आज की डेट में भी संभव नहीं है ऐसे। तो इसी को मान के चलें कि हमारी कितनी मतलब एक तरह से समृद्ध संस्कृति थी, उसको आगे लाने में उसमें सहयोग देना चाहिए। और पक्ष और पक्ष दोनों को मिल करके लड़ाई चुनाव से पहले की होती है, चुनाव की लड़ाई के बाद में एक तरह से आप लोग सब इकट्ठे एक ही घर में है, दो भाई बातचीत करते हैं, एक कम कमा रहे ज्यादा, दूसरा ज्यादा कमा रहा है, लेकिन कमाई का मतलब कि प्रोडक्टिव जो थॉट प्रोसेस है वो दोनों का एक सम्मिलित होगा, तभी देखिए घर आगे बढ़ेगा। तो घर हमारा भारतवर्ष जो है उसको आगे ले जाने का काम करे बेहतर है। इस तरह की छोटी छोटी बचकानी बातों में पढ़ के कहीं ना कहीं अपने आप को ही मतलब कहीं ना कहीं नीचे ले आने का कार्य करें, वो चीज ठीक ठाक नहीं। चलिए राहुल जी, चीज है चलिए साथ में लेकर के बातचीत करें। राहुल जी से जानना चाहते हैं, राहुल जी अचानक 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान संविधान क्यों खतरे में आ गया? मैं बताऊंगा संविधान क्यों खतरे में आ गया विनोद भैया जी। क्योंकि 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई और जब जज लोहिया साहब का मर्डर हो गया, और ऐसे सिचुएशन के बाद भी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, जब पिटीशन डाला गया कि भैया इतना ऐसा मतलब संदिग्ध मौत है, जब पता नहीं चला किसने मारा, तो भैया एक इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। चंद्रचूड़ साहब ने मना कर दिया कि नहीं, हमें मर्डरर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक सीबीआई जज मारा जाता है, कोई जरूरत नहीं है मर्डरर को ढूंढने का। 2019 के बाद 2024 में 5 साल लग गए ये पता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कि इलेक्टोरल बॉन्ड इज इलीगल, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये सोचने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट के इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन उठता है, एबिलिटी पे क्वेश्चन उठता है, जब 5 साल लग जाते हैं ये बताने के लिए कि एक जो स्कीम है इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसके थ्रू हजारों लाखों करोड़ रुपए इधर से उधर हुए कॉर्पोरेट से सरकार में बैठी पार्टियों को, हजारों, ठीक है, तो ये कैसे सर, ये समझ में नहीं आता है। तो कैसे संविधान खतरे में नहीं है, बताइए ना जी। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है जब सरकार का काम क्या है सर, पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। जब एक सीबीआई जज मारा जाता है और कोई इंक्वायरी नहीं होती है, तो कैसे हम अपने आप को करेंगे। और जहां तक हमारी राष्ट्रपति महामहिम का सवाल है, देखिए पूरा उस दिन लगा था ना
कि राष्ट्रपति जी जब खड़े होके और भारत रत्न दे रही थी आडवाणी जी को, आडवाणी जी बैठे हुए थे कुर्सी पे, मोदी जी उनके बगल में बैठे हुए थे कुर्सी पे, और बेचारी हमारी राष्ट्रपति पुअर लेडी, जैसा कि कहा सोनिया गांधी जी, शी वाज स्टैंडिंग एंड गिविंग भारत रत्न एंड नरेंद्र मोदी जी वाज सिटिंग एंड क्लैपिंग देयर। वो प्रेसिडेंट हैं, आप उनके बगल में बैठ के ताली मार रहे हैं, बैठ के भारत रत्न ले रहे हैं। नवरत्ना जी सही जान पुअर लेडी, ये सेकंड नहीं, नवरत्न गुप्ता जी देंगे जवाब। जब उनको आपने पद तो दे दिया लेकिन उनको अधिकार नहीं दिया। देखिए आप पर पद की गरिमा का उल्लंघन करने का आरोप है। भारतीय विनोद जी जहां तक आप राहुल एक बात गांधी जी के बारे में मैं बता दूं, शर्ते आडवाणी जी अस्वस्थ होने के कारण जब उठ नहीं पाए, अपनी सीट से खड़े नहीं हो पाए, क्वेश्चन आंसर उनके सुने नहीं। आप दिनेश भैया, आप सुनोगे यू बी शॉक्ड महिला हाउ इंटेलिजेंट दैट पर्सन इज। बोल रहे हैं उनका उसको आप सोशल और इकोनॉमिक बोल रहे हैं। आप बैकग्राउंड उनका इतना किस प्रकार इनकी बोलिए, आप बोलिए, जो महामहिम इन्होंने अपनी महामंडलेश्वर महामहिम बना रखी है, उनका पुराना इतिहास अगर अभी हमने बताना शुरू कर दिया कि वो क्या करती थी, क्या करती मतलब थी, आप क्या कह रहे हैं करती कि थी, नरेंद्र मोदी तो जी मुझे वहां लगता है बैठ कि के सब ताली लोग मार रहे थे, खड़े होकर अपने वो दांतों भारत पे रत्न उंगलियां दे दबा रही लेंगे। थी। ये ठीक है, आप बताइए, बात इससे करते हैं इंसल्ट नहीं हुआ हमारे द्रौपदी प्रेसिडेंट मुर्मू का। जी के बारे में। कमाल नहीं, है, हमारे आप राहुल प्रथम सिंह जी, नागरिक मैं तो का आपको बेइज्जती बोलता नहीं हूं, हुआ। आपको तो अभी अब तक का देखिए पूरा कैसे ज्ञान नहीं मनमोहन सिंह और है। आप अब्दुल कलाम संविधान की बात फोटो में करते हैं, देखिएगा, संविधान की पंक्ति बात करते हैं, होते आपने थे, आज तक सबसे संविधान आगे की बुक को खोल के मनमोहन भी नहीं सिंह देखा होते होगा। थे, ये मैं शर्त लगा सकता हूं अडवाणी विनोद जी जी, होते थे। आपके टीवी वो चैनल के तहजीब माध्यम आप लोग कहां से से। सीख आप पाइएगा बताइए, सर? आपके संविधान, आपने संविधान की बात कर रहे हैं, आपने आज तक अरे संविधान 10 को साल खोल तो के इस देखा? देश में 10 साल तो सर इस आप देश बात में कर रहे आपने हैं विपक्ष का द्रौपदी नेता मुर्मू भी जी नहीं की, रखा। आप चाहते बात तो कर रख रहे हैं सकते आडवाणी थे। जी को, जब भारत रत्न मिला था, जो व्यक्ति अस्वस्थ है, अस्वस्थता के कारण जो खड़ा नहीं हो नहीं, सका, नहीं, मोदी आप जी उस कौन से व्यक्ति का अस्वस्थ है? मजाक वो उड़ा रहे बगल में हैं, बैठ के आप ताली उसकी क्यों बीमारी का मार रहे मजाक थे? उड़ा रहे हैं। शर्म आनी मोदी चाहिए बगल में आपको बैठ के राहुल सिंह ताली जी। क्यों मैं मार तो रहे थे, बोलता सर? हूँ विनोद जी, आप कैसे मोदी कैसे जी लोगों को बगल अपने में साथ बैठे ज्वाइन हुए करते हैं कि थे। जिनको और तथ्यों का भी राष्ट्रपति पूरा खड़ी ज्ञान हुई नहीं थी। होता। बिना तथ्यों के बिल्कुल ज्ञान नहीं। पर आप ऐसे लोगों को ये लेके सर आएंगे बर्दाश्त तो होने वाली निश्चित बात ही नहीं है। ऐसी बात आएगी। ठीक है? आप एक बात राष्ट्रपति जी बताइए, बैठे देश की थे, बात आती है तो देश की बात, मतलब चीफ गेस्ट है। कमाल हो गया विनोद जी, कमाल है। प्रेसिडेंट के सामने मुझे तो आज प्रधानमंत्री इनकी जी बातें को सुन ऐसे सुनकर बैठ एक के ताज्जुब हो ताली रहा है कि मारना राहुल बगल सिंह में की सोच नहीं इस देता है। प्रकार की है। ये भी क्या है? बिल्कुल जिस वो जिस राष्ट्रपति पार्टी जी का के मुखिया पद की जैसा बिल्कुल इज्जत होगा, नहीं करते उस हैं। पार्टी के राष्ट्रपति जी सैनिकों को की हम भी लोग, सोच उसी प्रकार सुनिए, होगी। हमारी आपको प्रथम राहुल नागरिक सिंह जी हैं। अपनी सोच सर, को वो बड़ा जिस करना स्थान पे बैठी पड़ेगा। है, सुनिए मेरी अगर बात। देश को साथ में आपने लेके मुझे चलना नए है, संसद उद्घाटन अगर में नहीं देश के बुलाया। साथ कंधे से आपने कंधा राम मिला के मंदिर चलना है, अगर इनॉग्रेशन में देश नहीं की बुलाया। प्रगति आप आप बता रहे चाहते हैं हैं, आपको देश की प्रगति में अपना योगदान देना है, तो आपको आदरणीय मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला। चलिए राहुल जी समय का अभाव है। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नवरत्न जी बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका। यूके देवनाथ जी, कैप्टन यूके देवनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।